वंदे मातरम, जिस गीत ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश भरा, जिस वंदे मातरम ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान को एकजुट किया था, आज वही वंदे मातरम सियासी संग्राम का नया अखाड़ा बन गया है। आज उसी वंदे मातरम की 2 पंक्तियों और 6 पंक्तियों के बीच सियासत बढ़ गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना वंदे मातरम गाया जाए, सवाल ये भी है कि इतिहास की विरासत आज की राजनीति में किसकी व्याख्या के साथ अब आगे बढ़ेगी। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे, औकात है इनकी। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था। दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया। अब इसके बाद गोवा में कांग्रेस की मीटिंग में वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया, अधूरा गाया गया। मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। इस दौरान वंदे मातरम गूंजा, लेकिन पूरा गीत नहीं गाया गया। वंदे मातरम गीत के पहले के 2 ही अंतरे गाए गए। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। महात्मा गांधी ने यही गाया, नेहरू ने यही गाया, पटेल ने भी यही गाया। कांग्रेस का तर्क गले उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर कानून तो इसी महीने बना, अभी कुछ पिछले हफ्ते। अब जब प्रोटोकॉल बदल गया है तो पुराने उदाहरण देकर नए नियमों से बचा क्यों जा रहा है। इसी साल 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद इसी मॉनसून सत्र में सरकार वंदे मातरम बिल को लेकर आई। 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को बिल के तौर पर मंजूरी दे दी। अब जिससे ये देश में कानून बन चुका है। कानून के तहत राष्ट्रगीत का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली थी। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यह वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी उसके बराबर ही होगा। उन्होंने राष्ट्रगीत को सम्मान देने की बात कही थी, जिसका सम्मान आज तक होता भी रहा। लेकिन अब पूरा राष्ट्रगीत गाने का कानून बन गया है, तो इसे कांग्रेस मुद्दा क्यों बना रही है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर अब कांग्रेस का स्टैंड लगभग क्लियर हो चुका है कि कभी सभी 6 पंक्तियां वो नहीं गाएंगे, सिर्फ शुरू की 2 पंक्तियां गाएंगे जो अब तक गाते आए थे। कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जब संसद में कानून पास हो गया है तो इसे बीजेपी के विरोध से जोड़ना गले से नहीं उतर रहा। सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे, औकात है इनकी। आ जाए सामने, डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं इनको। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी। इन्होंने जनगण मन का विरोध किया, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। अब आए हमें शक्ल दिखाने। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आजादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। एक तरफ कांग्रेस इतिहास में गांधी, नेहरू, पटेल की परंपरा का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नए प्रोटोकॉल और राष्ट्र सम्मान पर कांग्रेस को घेर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही हैं कि जब कानून बन गया तो बीजेपी बयानबाजी की जगह एक्शन क्यों नहीं ले रही।
भारतीय जनता पार्टी भावनाओं की राजनीति करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास करती है, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन सब मामलों में जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विदाई का वक्त आ गया है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए अब करीब 151 साल पहले पीछे चलना होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम 1875 में प्रकाशित हुई। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसके बाद वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन का बड़ा प्रतीक बन गया। 1937 में कांग्रेस कार्यक्रम समिति ने इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। उस वक्त भी वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था, जिसमें वंदे मातरम के संदर्भ में आनंद मठ की चर्चा की, जिस पर कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसी विवाद के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनकी राय मांगी थी। टैगोर ने जवाब में कहा था कि पहले 2 अंतरे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन बाद के अंतरों को लेकर मुस्लिम समाज को आपत्ति हो सकती है। यानी उस समय सवाल सिर्फ गीत का नहीं था, सवाल था कि क्या ऐसा संस्करण चुना जाए जिसे देश के सभी समुदाय बिना आपत्ति के स्वीकार कर सकें। इसी बहस के बाद सार्वजनिक रूप से पहले 2 अंतरों को प्राथमिकता मिली और यही 2 अंतरे, यही 2 पंक्तियां आगे चलकर सबसे ज्यादा गाए जाने लगे, क्योंकि विवाद मुख्य रूप से बाद के अंतरों में आने वाली धार्मिक प्रतीकों की अभिव्यक्ति को लेकर था। जैसे ध्यान से सुनेगा, त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी और कमला कमल दल विहारिणी। इन पंक्तियों में मातृभूमि को दुर्गा और लक्ष्मी जैसी देवी स्वरूपों से जोड़ा गया है और यही वजह रही कि एक वर्ग के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इन पंक्तियों को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा बाधित है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, बड़ी कहानी की। चक्रव्यूह में अब बात भारतीय रेलवे के दावों की उस हकीकत की जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की ताज़ा रिपोर्ट ने रेलवे की सुपर फास्ट सिस्टम की पोल खोली है। देश के 89% स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। पानी जो पीने का है उसमें डायरिया और किडनी खराब होने वाले सुपर बग ई कोलाई मिला हुआ है। सवाल है कि जब बजट और फंड की रेलवे के पास कोई कमी नहीं, फिर भी रेल यात्रियों से की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्वच्छता की तो जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस पर अवेयर भी बहुत लोग अवेयर होना, जनता को भी अवेयर होना है, सरकार को भी उस पर काम करना है। कोई बेंच नहीं मिली आपको बैठने के लिए? नहीं सर, अभी तो पड़ी है, भरी पड़ी है बेंच। क्लीन थोड़ा होना चाहिए। हाइजीन और सैनिटेशन का। यस यस। इन दिनों बात होती है बुलेट ट्रेन की। रेल यात्री सफर करते वक्त भी भारत वंदे भारत में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्टेशन पर आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वहां का पीने का पानी आपको बहुत बीमार कर सकता है। जहां देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ऑडिट संस्था CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर रेलवे के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं। CAG ने देश के 512 स्टेशनों की पड़ताल की और जो सच सामने आया है वो हर रेल यात्री को चिंता में डालने वाला है। CAG की जांच रिपोर्ट ने सबसे बड़ा इल्जाम यात्रियों की सेहत को लेकर बजा दिया है।